सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के एक और वचन के भेद को बताने जा रहे हैं। सभी इस वीडियो को देखिए और आशीष पाइए। यूहन्ना 16 अध्याय 23 और 24 वचन। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इस वचन के भेद को बताने जा रहे हैं, वीडियो स्किप मत करना। इस पद में यीशु अपने चेलों से अपनी मृत्यु, पुनरुत्थान और पवित्र आत्मा के आने के बाद के समय की बात कर रहे हैं। मुख्य बातें। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, इसका अर्थ यह नहीं कि यीशु के कभी प्रार्थना नहीं की जा सकता। यहाँ उस दिन का संकेत उस समय की ओर है जब चेले पवित्र आत्मा के द्वारा सत्य को समझेंगे। तब उन्हें पहले की तरह हर बात के लिए यीशु से प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं होगा। यदि पिता से कुछ मांगोगे, यीशु सिखाते हैं कि प्रार्थना पिता से की जाए। मेरे नाम से यीशु के नाम केवल शब्दों के अंत में यीशु के नाम से कह देना नहीं है। इसका अर्थ है कि हम यीशु के अधिकार, उसके कार्य और उसका इच्छा के अनुसार परमेश्वर के पास आते हैं। यीशु ही वह माध्यम है जिनके द्वारा हमें पिता तक पहुँच मिला है। मांगो तो पाओगे, यह हर इच्छा के पूरे होने का बिना शर्त वादा नहीं है। बाइबल सिखाता है कि परमेश्वर वही देता है जो उसके इच्छा के अनुसार हो और जो हमारे लिए अच्छा हो। सारांश। यीशु अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं कि उनके स्वर्गारोहण के बाद वे पिता से प्रार्थना करें और यीशु के नाम से करें। ऐसा इसलिए क्योंकि यीशु ही परमेश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ है और उन्हीं के द्वारा हमें पिता के पास आने का अधिकार मिला है। मरकुस 11 अध्याय का 22, 23 और 24 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन विश्वास करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस वचन के भेद और गहराई को बताने जा रहे हैं, सो आप वीडियो आगे देखिए। यह पद मरकुस का सुसमाचार 11 अध्याय का 22, 23, 24 का है। इसका संदर्भ समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु ने अंजीर के पेड़ के सूख जाने के बाद अपने चेलों से कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। पद 22। इसका अर्थ है कि विश्वास का केंद्र हमारी अपनी शक्ति नहीं बल्कि परमेश्वर है। पद 23 में इस पहाड़ से कहें एक प्रभावशाली रूपक है। बाइबल में पहाड़ अक्सर बड़ी बाधाओं या असंभव प्रतीत होने वाली परिस्थितियों का प्रतीक होता है। यीशु सिखा रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर पर बिना संदेह के भरोसा रखे तो परमेश्वर ऐसे बाधाओं को भी दूर कर सकता है जो मनुष्य के लिए असंभव है। पद 24 में यीशु कहते हैं, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हम जो भी चाहें वह स्वतः मिल जाएगा,
बाइबल के अन्य पद बताते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। उदाहरण के लिए यूहन्ना का प्रथम पत्र 5:14, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। याकूब का पत्र 4:3, गलत अभिलाषाओं से मांगा गया प्रार्थनाएं पूरा नहीं होता। मुख्य शिक्षा, परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखो, प्रार्थना विश्वास के साथ करो, परमेश्वर अपनी इच्छा और समय के अनुसार उत्तर देता है। इस प्रकार मरकुस 11 अध्याय का 22, 23, 24 विश्वास की सामर्थ्य सिखाता है, लेकिन यह परमेश्वर की इच्छा से अलग होकर अपनी इच्छाएं पूरी करने का वादा नहीं है। फिलिपियों 2 अध्याय का 9-10, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। इस सामर्थी वचन का हम डिटेल बताएंगे, वीडियो देखते रहिए। यह पद फिलिपियों का पत्र 2 अध्याय का 9-10 से है। इसका अर्थ इस प्रकार समझा जा सकता है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यहाँ इस कारण का संबंध यीशु की नम्रता और आज्ञाकारिता से है। उन्होंने क्रूस तक मृत्यु सह ली, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें महिमा दी, उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने यीशु को सर्वोच्च सम्मान और अधिकार दिया। नाम केवल शब्द नहीं बल्कि पद, महिमा और अधिकार का भी संकेत है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। इसका अर्थ है कि सारे सृष्टि, स्वर्गदूत, पृथ्वी पर रहने वाले लोग और यहाँ तक कि परमेश्वर के विरोधी भी अंततः यीशु के प्रभुत्व को स्वीकार करेंगे। यह सम्मान और अधीनता का प्रतीक है। अगला पद फिलिपियों 2:11 इस बात को और स्पष्ट करता है, और यह एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, अर्थात यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार करना अंततः परमेश्वर पिता की ही महिमा करता है। पद इफिसियों 1 अध्याय 21, 22 और 23 वचन, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। इस वचन का हम डिटेल बताएंगे, वीडियो देखिए और आशीष पाइए। 21 सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता, हर एक काम, हर एक नाम के ऊपर प्रधानता, अधिकार, सामर्थ्य और प्रभुता से अधिक अभिप्राय स्वर्गीय और सांसारिक सभी प्रकार की शक्तियों और अधिकारियों से हैं। हर एक नाम के ऊपर का अर्थ है कि यीशु का पद, अधिकार और महिमा सभी से बढ़कर है। कोई भी व्यक्ति, स्वर्गदूत, शासक या शक्ति उनसे ऊंची नहीं है, न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी। का अर्थ है कि मसीह का प्रभुत्व केवल वर्तमान युग तक सीमित नहीं बल्कि अनंत काल तक रहेगा। पद 22 सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को मसीह के अधीन कर दिया। उसे सब वस्तुओं,
पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, का अर्थ है कि यीशु कलीसिया विश्वासियों की सभा के सर्वोच्च प्रधान हैं। पद 23, यह उसकी देह है। कलीसिया को मसीह की देह कहा गया है। जैसे शरीर सिर के अधीन है, उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। इसका अर्थ है कि मसीह अपनी सामर्थ्य और उपस्थिति से अपनी कलीसिया को भरते हैं और वही संपूर्ण सृष्टि को धारण और पूर्ण करते हैं। कलीसिया उनकी उपस्थिति और कार्य का पृथ्वी पर प्रकट रूप है। मुख्य संदेश, यीशु सभी शक्तियों और अधिकारियों से ऊपर है। सारी सृष्टि उनके अधीन है। वे कलीसिया के प्रधान हैं। वे अपनी सामर्थ्य से सब कुछ पूर्ण करते हैं और अपनी कलीसियाओं में कार्य करते हैं। यह अंश फिलिपियों 2:9-11 के साथ भी मेल खाता है, जहाँ कहा गया है कि परमेश्वर ने यीशु को सब नामों से श्रेष्ठ नाम दिया ताकि हर घुटना उनके सामने झुके और हर जीभ उन्हें प्रभु स्वीकार करे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 24 से 28 का महत्वपूर्ण अंश उद्धृत किया है। इसका अर्थ क्रमवार इस प्रकार समझा जा सकता है। पद 24, जब मसीह अपना उद्धार का कार्य पूरा कर देंगे और हर विरोधी शक्ति, अधिकार और सामर्थ्य का अंत कर देंगे, तब वे राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देंगे। मसीह को तब तक राज्य करना है जब तक सभी शत्रु उनके अधीन न हो जाए। अंतिम शत्रु मृत्यु है। जब पुनरुत्थान होगा तब मृत्यु का भी अंत हो जाएगा। सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया का अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर पिता भी पुत्र के अधीन हो गया। जिसने सब कुछ पुत्र के अधीन किया, अर्थात पिता, वह स्वयं इस अधीनता से अलग है। जब उद्धार की योजना पूरी हो जाएगी, तब पुत्र भी पिता के अधीन हो जाएगा ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। इसका मुख्य अर्थ यह पद मसीह की हीनता नहीं बल्कि उद्धार की योजना में उनकी भूमिका के पूर्ण होने को दर्शाता है। पुत्र सर्वोच्च स्वच्छ से पिता के अधीन होकर राज्य सौंपता है, जिससे परमेश्वर की योजना पूरी होता है। इस अंश में पिता और पुत्र के बीच व्यवस्था दिखाई गई है, न कि यह कि पुत्र का दिव्य स्वरूप समाप्त हो जाता है। परमेश्वर का वचन अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को जय मसीह की।